अज्ज मेरे अध्ययन का समय हो गया है। आओ आओ निर्वाण, बैठो। भगवान बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अशुभपति मार ने क्या क्या किया तुम्हें याद है ना? जी अज्ज, सागर से मदमाते हाथी जैसी उत्ताल तरंगें उन्हें डुबोने के लिए आगे बढ़ीं। फिर वो अग्नि तरंग बनकर उन्हें जलाने के लिए आई, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम्म, हम्म। जब मार के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, तब उसने आखिरी अस्त्र अपनी 3 कन्याओं को भेजा, बुद्ध को काम पीड़ित और पतित करने के लिए। अच्छा, हाँ, आप मार के विषय में बोल रहे थे। हाँ, हाँ निर्वाण, क्या तुम अपना नाम सार्थक करना चाहते हो? निर्वाण चाहते हो? हाँ भदंत। तो फिर काम वासना से बचना। भदंत, काम वासना क्या है? पुरुष और नारी के मन में एक दूसरे के लिए आकर्षण भाव उत्पन्न होता है, तब दोनों मन और शरीर से एक दूसरे को मिलने की चेष्टा करते हैं। इसे ही काम वासना कहते हैं। किंतु सावधान, इससे बचना। इसमें हानि क्या है भदंत? काम प्राणी को जन्म मृत्यु संस्कार के चक्र में जड़ देता है, निर्वाण के विपरीत पथ पर अनंत दुख के सागर में धकेल देता है। निर्वाण, मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की एक कहानी सुनाता हूं। जी अच्छा। भगवान जब सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, तब जीवन की जिन 3 अवस्थाओं को उन्होंने देखा, उनके बारे में तो तुम जानते ही हो। जी अज्ज, जरा, व्याधि और मृत्यु। हां, इन 3 अवस्थाओं को देखकर सिद्धार्थ बहुत चिंतित और दुखी हो गए। उनकी दशा देखकर उनके मित्र कालोदय ने कुछ परम सुंदरियों को सिद्धार्थ के मनोरंजन हेतु वहां भेजा। उन्होंने अपने शारीरिक सौंदर्य और भावभंगिमा से सिद्धार्थ को लुभाने की चेष्टा की, लेकिन वह असफल रही। तब कालोदय ने सिद्धार्थ से कहा, जगत का श्रेष्ठतम सुख रूपवती स्त्री के साहचर्य में है। सिद्धार्थ उत्तर में बोले, मित्र, केवल पशुवृत्ति वाले ही सोच सकते हैं कि रूप और यौवन स्थायी है, और मैं पशु तो नहीं। सारी पृथ्वी काम के अग्नि में चल रही है, और इस वासना से चलते घर को मैं त्याग चुका हूं। इस मरणशील जगत में अब मैं अमृत का अभिलाषी हूं। याद है ना? जी अच्छा। भगवान के इस वचनामृत को कभी नहीं भूलना निर्वाण। यह शरीर एक दिन सिकुड़ जाता है, त्वचा झुल जाती है, और कुत्सित कुरूप होकर मृत्यु में अंत हो जाता है। इस सत्य को भूलोगे नहीं ना निर्वाण? जी नहीं अज्जा, कभी नहीं भूलूंगा। हां, कभी नहीं भूलना निर्वाण के पाप का अपदेवता मार अपनी 3 रूपवती कन्या को भेजकर पाप कर्म के लिए रह जाता है। सावधान। भदंत,
हे करुणामय, हे शांत, हे तथागत, हे करुणामय, हे शांत। बस बस पुत्र, और नहीं। नहीं थेरा, थोड़ा और। आप तो अपनी सेवा भी नहीं करने देते। पुत्र, दूसरों की सेवा लेने की आदत अच्छी नहीं है। किंतु थेरा, आपने मुझे यह भी तो समझाया है कि संतान को पिता की सेवा करनी चाहिए। बेटी, ये निर्वाण बातों में बहुत चतुर है। वो तो मैं जानती हूँ। लीजिए थेरे, पान कीजिए। इति, तुमने आज थेरे की सेवा में देर कर दी। तुम तो मुझ में केवल दोष ही ढूंढते हो। देखिए थेरा, मेरी आलोचना इसे पसंद नहीं। मैं बड़ा हूं कि नहीं? हाँ निर्वाण, तुम बड़े हो, और इति बिटिया का भी कोई दोष नहीं। अब आप शीघ्र पान कर लीजिए थेरे। देखा निर्वाण, कितनी ममतामयी है मेरी ये माँ। जाओ निर्वाण, आलिंद पोछो जाकर। और इति, जी? इन दिनों तुम भी अपने कार्य में ध्यान नहीं देती। जब भी देखता हूं निर्वाण के साथ हंसी खेल करती रहती हो। क्या तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं? लेकिन भदन। चुप रहो, जाओ जाकर रसोई घर का अपना कार्य करो। जी। भिक्षु जी थेर। कभी कभी निराशा भी हमारे क्रोध का कारण होती है। ये तथ्य तुम्हें स्वीकार है? जी थेर। और निराशा का कारण है इच्छा पूर्ति में विफलता। ये भी तुम मानते हो? जी थेर। तुम ज्ञानी पुरुष हो भिक्षु, इसलिए ये भी स्वीकार करोगे कि तुम्हारे जैसे कठोर श्रमण को भी कुछ व्यक्त करने का मुहूर्त आ सकता है। जी थेर। आज मास का प्रथम चतुर्दश दिवस है। क्या मैं पाति मोक्ष का आयोजन करूं? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? मेरे स्वीकार करने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं थेर। भिक्षु, अपने अंतःस्थल का मंथन करो। हो सकता है कोई चोर छुपा हो। तुम अब भी मौन हो, इसलिए मैं मान लेता हूं कि तुम कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो। मेरा आशीर्वाद है भिक्षु। अब तुम जा सकते हो। हे तथागत, ये स्वीकार क्यों नहीं करता?
निर्वाण, निर्वाण, क्या हुआ? आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती अरे हूँ। क्या? आओ तो सही। अरे पर क्या दिखाना चाहती चलो हो? ना, चलो, कहाँ? चलो तो सही। ठहरो, वो देखो, कहाँ? वो देखो, कहाँ पर थी? वो वहां। अच्छा, यहाँ से देखो। अब देखो। अरे, कहाँ गया? अभी तो यही था। अदृश्य हो गया। वो मरीचिका था ही थी, मरुमाया। मरीचिका? वो तो इतना सुंदर दिख रहा था, मैंने सोचा हम दोनों वहीं रहेंगे। हम दोनों? हाँ, तुम और मैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, केवल पशुवृत्ति वाले ही सोच सकते हैं कि रूप और यौवन स्थायी है। क्या हुआ? अब हमें विहार में जाना है। नहीं, रुक जाओ ना निर्वाण। नहीं, जाना ही होगा। अब तुम मेरे हो निर्वाण, केवल मेरे। यह कैसा शिष्टाचरण है? क्या तुम्हारे मन में विकार आ गया? जी? एक विहार है, कोई प्रमोदशाला नहीं जहां तुम गीत गा सकती हो। क्षमा कीजिए अज्ज। सावधान। हम्म।
मनुष्य जन्म लेता है, उसे जीवन में सुख बहुत कम मिलते हैं और दुख अधिक। उसका दुख अपार इसलिए है क्योंकि वो अपार सुख चाहता है। सुख की कामना करते करते वो बूढ़ा होता है, व्याधि से पीड़ित होता है, अवहेलना और तिरस्कार का पात्र बनता है। अंततः एक दिन उसकी मृत्यु होती है। मुक्ति नहीं, उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। कारण उसकी वासना अभी जीवित है, उसकी तृष्णा अभी मिटी नहीं। वो शरीर को पुनः धारण करता है और दुख भोगने की एक नई श्रृंखला का आरंभ हो जाता है। आरंभ होता है दुख और दुर्भाग्य का एक अंतहीन चक्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य अनित्य और परिवर्तनशील को नित्य और शाश्वत समझता है। ऐसा क्यों समझता है? अविद्या के कारण। अविद्या अर्थात अंधकार, अज्ञान का अंधकार। अंधकार को दूर करने के लिए चाहिए प्रकाश अर्थात ज्ञान। ज्ञान ही सही मार्ग दिखाता है, जो दुख और दुर्भाग्य का अंत करता है और उस दिव्य अवस्था में पहुंचाता है जिसे बुद्ध ने नाम दिया निर्वाण। ये निर्वाण कैसी